हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम शुरू करने वाले एक नया चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो चलिए जल्दी से अपनी नोटबुक खोल लीजिए और हेडिंग डाल दीजिए चैप्टर 11 और नाम है सरफेस एरिया एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, इसमें जो पहला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं, द फर्स्ट टॉपिक, वो है राइट सर्कुलर कोन। दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक। चलो फर्स्ट टॉपिक की हेडिंग डाल दीजिए राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन होगा सर कोन दिखता कैसे है? तो आपने तो कोन देखा है, आपने आइसक्रीम खाई होगी। ठीक है, कोन आपको पता है। यहां पर मैं कोन ड्रॉ कर रहा हूं, लेकिन मैं अपसाइड डाउन ड्रॉ करूंगा कोन। ठीक है, तो अपसाइड डाउन मतलब मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ करने वाला हूं, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करने वाला हूं, और नीचे वो सर्कुलर वाला पार्ट भी हम ऐसे ड्रॉ करने वाले। तो हमारा कोन कुछ ऐसा दिखाई देता है। कोन में सेंटर में एक लाइन, एक हाइट होती है, वो यहाँ से के सेंटर तक जाती है, मेरे सर्कल के सेंटर तक। ठीक है, सर्कल के सेंटर से लेकर के यहाँ तक एक और लाइन है। ठीक है, और ये यहाँ पर आकर के ज्वाइन हो रही है। तो ये देखो बच्चों, ये तो हमारे पास, एक सेकेंड, ये हमारी रेडियस बन गई है। ये नीचे रेडियस, क्योंकि नीचे सर्कल है। कोन आपने देखा होगा ना, आपका कोन है और ऊपर सर्कल होता है, तो ये वो सर्कल है, और तो ये नीचे रेडियस हो गई। और ये दिख रहे हैं आपको, चलिए मैं इनको कुछ नाम दे देता हूं, इसको एक ए और इसको बी और इसको सी। तो जैसे ही मैंने इनको ए बी सी नाम दिया, तो ये जो ए बी है ये बन गई मेरे कोन की हाइट। तो इसको ऐसे करके एच लिख देना, दैट विल बी द हाइट ऑफ द कोन। ठीक है, यहां आपको क्या मिल गया? रेडियस ऑफ द कोन। ठीक है, जो सर्कल का जो रेडियस होता है दैट इज द रेडियस ऑफ द कोन। अच्छा, ये जो साइड वाली है, एक आपने हाइट देख ली तो एकदम सीधी है। अब ये साइड में एसी को ध्यान से देखो, एसी को, ये थोड़ी सी टिल्टेड है, ऐसे स्लैंटिंग पोजीशन में है, इसलिए इसका नाम ही है यस, यू आर राइट, उसका नाम ही है स्लैंट हाइट। ठीक है, स्लैंट हाइट के लिए एक सिंबल भी ये लोग यूज करते हैं, एल। हाइट के लिए तो सिंबल यूज कर रहे हैं एच, रेडियस के लिए सिंबल यूज कर रहे हैं आर, और स्लैंट हाइट के लिए सिंबल यूज कर रहे हैं एल। ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, एक राइट सर्कुलर कोन में होती हैं। राइट सर्कुलर कोन की हाइट, राइट सर्कुलर कोन की रेडियस, और राइट सर्कुलर कोन की स्लैंट हाइट। चलिए एक काम करते हैं, एक मैं यहां पर साइड में आपके लिए एक कोन बनाता हूं और आपसे कुछ क्वेश्चन उसके बारे में पूछता हूं। ठीक है, ये मैंने कोन बना लिया। यहाँ पर कोन में ऐसे करके लिख देते हैं, ऐसे करके लिख देते हैं, इसको ए, इसको बी और इसको सी, और यहाँ मैं डाल देता हूँ, चलिए 5 सेंटीमीटर, यहाँ डाल देता हूँ 12 सेंटीमीटर, और यहाँ डाल देता हूँ 13 सेंटीमीटर। ठीक है, मेरा आपसे सिंपल क्वेश्चन है कि बताइए इस कोन की, इसकी नहीं, इस कोन में h की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू कितनी है, l की वैल्यू कितनी है? सिंपल सा क्वेश्चन है, h की वैल्यू, r की वैल्यू और l की वैल्यू। h की वैल्यू क्या है? हाइट। हाइट कौन सी है? ये है। सो हाइट की वैल्यू कितनी हो गई? 12 सेंटीमीटर्स। राइट। रेडियस कहां देखनी है? सर्कल में देखनी है, तो सर्कल में रेडियस कितनी दिखाई दे रही है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एल क्या होता है? स्लैंट हाइट होता है। स्लैंट हाइट कितना दिखाई दे रहा है? देखिए स्लैंट हाइट कौन सा होता है? ये एसी स्लैंट हाइट है। यहां पर कितना है? 13 सेंटीमीटर इज दी स्लैंट हाइट। क्या ये चीज आपको समझ में आ रही है?
एक राइट सर्कुलर कोन ऐसा दिखाई देता है, उसमें हाइट होती है, स्लैंट हाइट होती है, रेडियस होती है। हाइट को h से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस को r से रिप्रेजेंट करते हैं, स्लैंट हाइट को l से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यहां पर है। ओके, आगे चले। अगर आपको ये दो चीजें समझ में आ गई हैं, आपने ड्रॉ कर लिया, आप मेरे साथ हैं, चलते हैं आगे। एक चीज और मैं आपको समझाने वाला हूं राइट सर्कुलर कोन में ही। चलिए, तो मैं क्या करता हूं, एक कोन आपके लिए और बनाता हूं। ये कोन ऐसे, वही काम करते हैं, ए बी सी लिख दिया। ओके, ये हो गया H, ये हो गया R और ये हो गया L। अब मैं एक काम करता हूं, इसमें से एक ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है क्या? पता मैं कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं? मैं उस ट्राइंगल को एक काम करते हैं, हम शेड कर देते हैं। यस, मैं इस शेडेड ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। दिखाई दे रहा है, ट्राइंगल इज ए बी सी। अब ये जो शेडेड ट्राइंगल जो हमको दिखाई दे रहा है ना, इसमें यहाँ दिख तो रहा है, मैं एक काम करता हूँ, यहां पर इसको दोबारा से ड्रॉ कर लेता हूँ। इस शेडेड ट्राइंगल को हम एक बार फिर से यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, यहां पे आ गया सी। ए बी सी, यहां हो गया H, यहां हो गया R, यहां हो गया L। एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहता हूं, ये आपको कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है? ट्राइंगल बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं, साइड्स के बेसिस पे भी ट्राइंगल होते हैं। साइड्स के बेसिस पे, जैसे कि जिसकी तीनों साइड अलग होती है, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? स्केलन, करेक्ट। और जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं, उस ट्राइंगल को क्या बोलते हैं? बोलो बोलो बोलो, उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। और एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, उसको क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट? सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। अच्छा, एंगल्स के बेसिस पे भी एक क्लासिफिकेशन था, जिसमें एक ऑब्ट्यूज एंगल आ गया, सो दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, करेक्ट? हाँ या ना? ओके। अब जिसमें एक और था, जिसमें एक 90 डिग्री आता है, उसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल्ड ट्राइंगल। सो वेरी गुड। सो क्या आपको ये एक राइट एंगल ट्राइंगल जैसा दिख रहा है? हाँ या ना? कहां पर राइट एंगल? यहां पर है, या यहां पर है, या यहां पर है? यस, नीचे है। तो चलिए उसको हम ऐसे दिखा भी देते हैं, और चलिए फिलहाल ऐसे लिख भी देते हैं। वैसे तो ये ऐसे करके हमने ये स्क्वायर जैसा जो बनाया, इसी से पता चल जाता है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ऐसे ही पता चल जाता है। बट यहां हमने साथ में 90 डिग्री भी लिख दिया, चलो ठीक है। तो ये क्या बन गया? एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल। सो ये हमने उठा के यहां से लिखा था, ये बनाया था, एंड दिस इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, अब राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आपने छोटी क्लासेस में, 7th क्लास में एक चीज और एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एक थियरम पढ़ा था जो राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड है। कम ऑन आई वांट टू हियर दैट। कौन सा है वो राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड थियरम? वो है पाइथागोरस थियरम। वेरी गुड, इट इज पाइथागोरस थ्योरम। क्या था ये पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम था कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास है, जैसे कि ये हमारे पास है, सो इन दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द बेस एंड हाइट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। क्या बोल रहा हूं? स्क्वायर करना है दोनों साइड को, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। कौन कौन सी दो साइड हुई? ये नीचे वाली साइड है, इसको मैं बेस बोल रहा हूं, जिसको मैंने आर लिखा है, दैट इज अ बेस। और ये वाली साइड है, इसको मैं बोल रहा हूं परपेंडिकुलर, पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं परपेंडिकुलर। और ये है हाइपोटेन्यूज, HYPOTENUSE। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। समझ में आया? मैं यहां पर लिखता हूं, चलिए। किसका स्क्वायर? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर
इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये क्या है? ये पाइथागोरस थ्योरम है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हमेशा हाइपोटेन्यूज दूसरी तरफ ही लिखना है और बाकी दो साइड्स को प्लस करना, उनका स्क्वायर निकाल के प्लस करना। तो चलो इसके लिए अप्लाई करें, यहां पे लिखता हूं इन दोनों को, इसके लिए अप्लाई करते हैं। चलिए, हमारे पास बेस कौन सा है? बेस हमारे पास रेडियस है, तो हम यहां पे लिखेंगे रेडियस का स्क्वायर प्लस, अब हमें परपेंडिकुलर का स्क्वायर लिखना है। परपेंडिकुलर कौन सी साइड है? ये एच है, एच परपेंडिकुलर हो गई, सो एच का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है? यहां पर एल, स्लैंट हाइट, सो वो बन जाएगा एल का स्क्वायर। सो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। यहां पर ना अगर मुझे एल पता करना है तो मैं ये स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाके स्क्वायर रूट बनाऊंगा, सो इट विल बिकम देयरफॉर एल विल बी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं मैं, तो ये वाला पार्ट, ठीक है, ये दोनों ही हमें अच्छे से याद रखने हैं, इसलिए मैंने आराम से इसको शेड कर दिया, ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपको ये याद रखना है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, एक, और दूसरा एक ये याद रखना है स्लैंट हाइट। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको रेडियस दिया जाएगा, हाइट दी जाएगी, स्लैंट हाइट पूछेंगे, तो स्लैंट हाइट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो आप, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहां स्क्वायर और रूट काट मत देना, जो भी आर दिया होगा उसका स्क्वायर निकालना, जो भी एच दिया होगा उसका स्क्वायर निकालना, दोनों को प्लस करना और फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल देना, दैट विल बी द स्लैंट हाइट, ठीक है। ओके, पाइथागोरस थ्योरम तो आपको पता ही है, पाइथागोरस थ्योरम भी आपको वैसे याद होना चाहिए, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम भी आपको याद होना चाहिए कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। यहां पहले हाइपोटेन्यूज का हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ऐसे भी बोल सकते हो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले आप बेस का स्क्वायर करो प्लस हाइट का स्क्वायर करो, या पहले हाइट का स्क्वायर करो प्लस बेस का स्क्वायर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इक्वल टू के दूसरी तरफ हमेशा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ही होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या सीखा अभी यहां पर, ध्यान से एक बार फिर से सुनते हैं। एक कोन में, एक हमने कोन लिया था, एक राइट सर्कुलर कोन लिया था, उसमें से मैंने आपको बोला कि एबीसी को ऑब्जर्व करो। तो जब आपने एबीसी को ऑब्जर्व किया तो आपको पता चला कि एबीसी तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें एंगल यहां पे 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम तो इसमें लगेगा ही लगेगा। एंड व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये। और जब आप इसमें अप्लाई करते हो, किसमें? अपने ट्राइंगल में, ये राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई करते हो, तो फॉर्मूला बन जाता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, और वहां पर आपके पास एक वैल्यू आ जाती है एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। कोई भी दो वैल्यू दी हो, तीसरी वैल्यू आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। मान लेते हैं जैसे कि देखो, आपके पास फिर से वही फॉर्मूला ले लेते हैं, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। आपने बोला सर यहां तो आपने एल के लिए फॉर्मूला बता दिया, चलिए एक काम कीजिए, मुझे दिया गया है आर और एल, और आप एच के लिए फॉर्मूला निकालो। एच के लिए फॉर्मूला निकालूंगा तो मैं आर को पहले दूसरी तरफ ले जाऊंगा, आई विल टेक इट टू द अदर साइड, सो इट विल बिकम एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ऐसे होगा कि नहीं होगा? ये ऐसे हो जाएगा, ओके, क्योंकि आर स्क्वायर यहां पॉजिटिव था, उधर जाके नेगेटिव हो गया, सॉरी नेगेटिव हो गया नेगेटिव हो गया, अभी मैं गड़बड़ कर देता, नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव लगा लेते हैं, चलिए, यस, बिकॉज यहां पे आर स्क्वायर पॉजिटिव था, दूसरी तरफ गया तो नेगेटिव बन गया। अब एच निकालना हो तो फिर स्क्वायर को दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा? सो एच विल बी अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। भाई शेड कर दो, शेड कर दो, शेड कर दो, शेड कर दो, ये लो शेड कर दिया। सो एच के लिए भी एक फॉर्मूला निकाल लिया मैंने, जैसे एल के लिए निकाल लिया। अब बचा हुआ कौन है? आर। कहीं गलती से उन्होंने एच और एल दे दिया और आपसे आर पूछा तो वैसे ही करना है, चलो करके दिखा देते हैं। अगर आपके पास एल के लिए फॉर्मूला निकालना, किसके लिए फॉर्मूला निकालना है? आर के लिए ना, तो आर स्क्वायर को एक तरफ छोड़ते हैं तो आएगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, सो आर विल बी अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। हाँ या ना? सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। ये लीजिए, इसको भी मैंने शेड कर दिया। पूरा बोर्ड हमारा भर चुका है, लेकिन आई थिंक हमारा काम भी पूरा खत्म हो चुका है। हम अच्छे से स्लैंट हाइट,
हाइट और आर के बीच में जो रिलेशन था वो समझ गए हैं। रिलेशन बहुत सिंपल है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, पर जिससे 3 फॉर्मूले और पैदा हो सकते हैं, एक एल निकालने के लिए, एक एच निकालने के लिए और एक आर निकालने के लिए। ठीक है, बट इन तीनों को आराम से दोबारा से किया जा सकता है। आपको मेन ये याद रखना है कि आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। ठीक है, और कई बार ना ये फॉर्मूला ज्यादा यूज होता है, तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और कोई प्रॉब्लम तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा, नहीं तो हमने ये वाला जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो कर दिया है खत्म। चलते हैं आगे और आपको बताते हैं, अगर आपके पास जब ये सब नॉलेज आ गया है, राइट एंगल ट्राइंगल का नॉलेज आ गया है, आपके पास कोन का नॉलेज आ गया है, राइट सर्कुलर कोन का, तो आपको इस नॉलेज से करना क्या है, वो आपसे एग्जाम में पूछेंगे कैसे। सरफेस एरिया, क्योंकि चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया वॉल्यूम, तो सरफेस एरिया, 2 टाइप के सरफेस एरिया होते हैं हमारे कोन के, वो आपको अभी बताता हूं। चलिए आगे चलते हैं, इसको हम यहां से हटाते हैं। और जैसा मैंने आपको बोला कि हमारे पास 2 टाइप के एरियाज हैं कोन के जो पूछे जाते हैं। तो एक काम करता हूं, मैं ऊपर लिख लेता हूं कोन, पर याद रखिएगा कोन का मतलब है ये हमेशा एक राइट सर्कुलर कोन है, वो फिक्स है। ठीक है, सो कोन के 2 सरफेस एरियाज आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहला जो कोन का सरफेस एरिया है, 1 मिनट बुक में देख लूं, कर्व्ड सरफेस एरिया आपको निकालने के लिए बोला जाएगा। शॉर्ट फॉर्म है CSA, फुल फॉर्म है कर्व्ड सरफेस एरिया। सर ये कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, अभी आपको समझाता हूं। देखिए फॉर एग्जांपल, अब यहां पे मैं एक कोन ऐसे बना लेता हूं। ठीक है, ये मेरे पास कोन आ गया है, आइसक्रीम कोन आ गया। इसको आप पकड़ते कहां से, यहां से पकड़ते हैं ना, आप यहां से ऐसे पकड़ते हैं कोन को, एक ही हाथ से पकड़ते हैं। तो ये वाला जो एरिया है, कौन सा एरिया सर, मैं आपको बता रहा हूं, ये वाला पूरा एरिया, इधर भी होगा, पीछे की तरफ भी होगा, ये पूरा एरिया जो है, इसको बोला जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया। थोड़ा कर्व होता है ना, सो कर्व्ड सरफेस एरिया। तो जब भी आपको बोलेंगे कि कोन का क्या निकालो, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो, तो मतलब होता है कि ये वाला उसका एरिया निकालो। सर कैसे निकालेंगे, अरे बहुत सिंपल, एक फॉर्मूला दूंगा आपको। कर्व्ड सरफेस एरिया का एक फॉर्मूला होता है, चलिए देख लेते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर एल। ठीक है, चलिए कर देते हैं शेडिंग। भाई बहुत जरूरी चीज है, कौन से कलर से करूं, इससे करूं, ठीक है। ये पाई आर एल है, क्या है ये पाई आर एल, CSA है, आपको याद रखना है। ये है मेरा कोन, और कोन के 2 एरियाज आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहला पूछा जाएगा CSA, जिसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या होता है, ये जो ग्रीन कलर का है, ये पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया है। ये एरिया आपको निकालने के लिए बोला जा सकता है। फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल, पाई 22/7, 3.14। जैसा भी क्वेश्चन में दिया जाए वैसे आपको यूज करना है, नहीं दिया जाए तो जनरली लोग 22/7 ही लेते हैं। आर इज रेडियस, वो यहां से आएगी। रेडियस आपको पता है कि नहीं पता है, हाँ पता है ना। ये देखो यहां से ऐसे निकाली और बन गई मेरी रेडियस। तो ये रेडियस है, आपको पता है। और एल क्या है, अब जो बच्चे नए नए होते हैं ना, गड़बड़ कर देते हैं, एल में हाइट डाल देते हैं। हाइट नहीं डालनी है, हाइट तो हमारी ये है। स्लैंट हाइट कौन सी है, आपको अभी भी बताई थी, ये और ये स्लैंट हाइट है। तो चलिए यहां का ले लेते हैं, तो ये स्लैंट हाइट है, दिस इज एल, दिस इज स्लैंट हाइट, राइट। ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल था, इस बार दूसरे एंगल से हम देख रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल। सो पाई आर एल यानी पाई मल्टीप्लाइड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय एल, यानी 22/7 मल्टीप्लाइड बाय जो भी आपको रेडियस दी होगी वो, मल्टीप्लाइड बाय जो स्लैंट हाइट जो दी होगी वो। कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, बहुत चालाकी करेंगे, आपको स्लैंट हाइट डायरेक्टली नहीं देंगे, आप लोग को क्या करेंगे, ये लोग एच दे देंगे और आर दे देंगे, एच और आर। और आपको पता है जब इन्होंने दिया आपको एच और आर, तो आपको कैसे निकालना है, एल का वैल्यू कैसे निकालना है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर।
ये वाला फॉर्मूला यूज करके, जो आपको पता है मैंने अभी भी पढ़ाया था, ये वाला फॉर्मूला यूज करके आप स्लैंट हाइट निकाल लेंगे और फिर इस फॉर्मूले में यूज कर लेंगे। अगर डायरेक्टली दिया है तो बहुत ही आसान है, पाई इंटू आर इंटू एल कर लो, पर कई बार वो लोग कंफ्यूज करने के लिए एल की वैल्यू नहीं देते हैं, आर और एच की वैल्यू देते हैं। तो आर और एच की वैल्यू से आपको एल निकालना है और फिर जो आपकी एल की वैल्यू आई वो वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, सी से आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, चलते हैं आगे। कभी कभी कोन का सीएसए की जगह वो एक दूसरा एरिया पता करने के लिए बोलते हैं और वो है टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम लोग बोलते हैं टीएसए। टीएसए इज टोटल सरफेस एरिया। समझ में आ रहा है? टीएसए का फुल फॉर्म क्या है? टोटल सरफेस एरिया। भाई चलिए इसको भी शेड करने का टाइम आ गया है। इसको कौन से कलर से करें? इसको ब्लू से कर दें? चलो ब्लू से कर देते हैं। टोटल सरफेस एरिया जिसको बोला जाता है टीएसए से। सर ये टीएसए होता क्या है? ओके, टीएसए का एक काम करते हैं। अब ये जो आपका कोन था ना, यहां पे जो दिख रहा है जिसका हमने सीएसए निकाला था, ये एक आइसक्रीम का कोन था। तो आइसक्रीम का कोन कैसा होता है? अंदर से खोखला होता है कि नहीं होता है? हॉलो होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है, हॉलो होता है। आप उसको ऐसे पकड़ते हो और उसी के अंदर तो आइसक्रीम भरते हो, करेक्ट। अब मैं एक काम करता हूं, एक कोन तो हम बना लेते हैं, चलो कोन तो बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन इस बार पता है मैं क्या करता हूं, ये एक ऐसा कोन है जिसके ये जो सर्कल है ना, इसको भी मैंने बंद कर दिया है। तो एक ऐसा आइसक्रीम का कोन है जिसको मैंने बंद कर दिया है। ऊपर मैंने एक टिश्यू पेपर लगा करके या कोई पेपर से लगा के चिपका के बंद कर दिया है। तब आप उसके ऊपर आइसक्रीम डालोगे तो वो अंदर नहीं जाएगी, ये बंद हो गया है अभी पूरा, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं उसको पूरे को एरिया को दिखाना चाहूं तो मैं ऐसे दिखाऊंगा ना, ये पूरा बंद है, यहां से भी ये, तो ऐसा कुछ बन जाएगा। तो इस पूरे को क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है सर टोटल सरफेस एरिया। तो जब आपको बोला जाए टोटल सरफेस एरिया तो उसमें आपको ये कर्व्ड सरफेस एरिया तो निकालना ही पड़ता है और उसमें ये भी ऐड कर देना पड़ता है क्योंकि ये भी बंद हो जाता है। ओके, मान लेते हैं कि एक आपके पास लकड़ी का कोन है जो कि पूरा पैक है, अंदर से पूरा भरा हुआ है, तो उसमें तो कोई जगह नहीं होगी अंदर जाने के लिए, वो ऐसा पूरी तरह से बंद मिलेगा आपको। सो उसका आपको निकाल पाओगे आप उसका टोटल सरफेस एरिया। एक आइसक्रीम कोन का टोटल सरफेस एरिया नहीं निकाल पाओगे, क्यों? क्योंकि वो अंदर से खोखला है, तो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया मिलेगा। यहां पर मिलेगा आपको टोटल सरफेस एरिया, जिसमें ये भी आ गया और वो भी आ गया। तो सर टीएसए का फॉर्मूला क्या है? जरा रुक जाओ भाई, टीएसए का फॉर्मूला अपने आप से डिराइव करने की कोशिश करते हैं। देखो एक काम करो, सबसे पहले तुम लोग मुझे ये बताओ कि इसका क्या फॉर्मूला था? इसका फॉर्मूला था, भाई दिख नहीं रहा, कलर चेंज करो सर, हाँ, पाई आर एल। ये सीएसए था, सीएसए यानी ये ग्रीन वाला, ये पाई आर एल था। अच्छा, ये ऊपर एक सर्कल है, ये भी बंद है, पूरा सर्कल है। सर्कल का एरिया क्या होता है? 2 पाई आर बोला तो बहुत मार पड़ेगी 2 पाई आर होता है सरकमफ्रेंस, वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, करेक्ट। तो ऊपर का ये भी कंसीडर कर रहे हैं, सीएसए में तो नहीं कंसीडर कर रहे थे, सीएसए में सिर्फ यही कंसीडर कर रहे थे। अभी हम ये भी कंसीडर कर रहे हैं और ऊपर का भी कंसीडर कर रहे हैं और दोनों को ऐड कर रहे हैं, दैट बिकम्स टीएसए। तो मैं आपका बता देता हूं, देखिए ये है पाई आर स्क्वायर और एक और हो गया पाई आर एल, और दोनों को हम करेंगे ऐड। अच्छा, दोनों में कुछ कॉमन निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है सर, पाई कॉमन निकल सकता है क्योंकि पाई दोनों में है, ठीक है। और साथ ही साथ में इसके पास 2 आर है, इसके पास एक ही आर है, तो एक आर भी कॉमन निकल सकता है। चलो सर एक आर भी कॉमन निकाल देते हैं। तो अंदर क्या बचा? इसके पास एक आर चला गया, इसके पास एक आर बचा, आर प्लस इसके पास पाई चला गया, आर चला गया, सिर्फ एक एल बचा, ठीक है। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला किसका? टीएसए का। पाई आर, आर प्लस एल बोलो या एल प्लस आर, मुझे आदत है बोलने की। सीएसए का पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर, इस तरीके से सेम ही चीज लिखिए, अंदर आर प्लस एल हो या एल प्लस आर हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर शेड कर दो, शेड कर दो, बिल्कुल कर देते हैं। ये लो, इसको भी कर दिया हमने शेड, ठीक है। समझ में आया? ये रखता हूं पेन को साइड में। और अब आपसे पूछता हूं कि कोन के कितने सरफेस एरिया आपको एग्जाम में आ सकते हैं?
सर दो सरफेस एरिया आ सकते हैं। कौन कौन से दो सरफेस एरिया आ सकते हैं? CSA और TSA। सर CSA क्या होता है? CSA होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। सर वो क्या होता है? वो ये वाला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। फोन को भी अभी आना था, 1 मिनट रुक जाओ। चलिए फिर से पूछता हूं, चलिए आपसे पूछता हूं, कोन का सरफेस एरिया बताइए। कितने सरफेस एरिया होते हैं कोन के? कोन के कितने होते हैं? 2 सरफेस एरिया होते हैं, एक है CSA, दूसरा है TSA। CSA का फुल फॉर्म बताओ, कर्व्ड सरफेस एरिया। TSA का फुल फॉर्म बताओ, टोटल सरफेस एरिया। CSA कौन सा होता है? ये वाला होता है, सिर्फ कर्व वाला। TSA में क्या आता है? कर्व वाला और ऊपर का सर्कल का एरिया भी ऐड हो जाता है, दोनों को ऐड करके कॉमन निकाल के फॉर्मूला बन जाता है पाई आर एल प्लस आर। तो कोन के CSA का फॉर्मूला पाई आर एल, कोन के TSA का फॉर्मूला पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, एल अगर नहीं दिया है तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से भी निकल सकता है। क्या आप लोग कंफर्टेबल हैं? क्या अभी तक जितना पढ़ाया आपको एग्जैक्टली समझ में आया? तो चलिए चल के फिर एक्सरसाइज करना स्टार्ट करिए। टेक्स्ट बुक की पहली एक्सरसाइज आप ही की है, एक्सरसाइज 11.1। बेस्ट ऑफ लक।